ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनको नए डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस वीडियो में जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट बता दूंगा, और इस डॉक्यूमेंट के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में देगा वही मांगेगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। और उन भाइयों के पास भी ये वीडियो शेयर कर देना जो बार बार आपसे पूछते हैं कि भाई नया नया डॉक्यूमेंट जैसे लागू हुआ है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें बनवाना है। उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। तो और आपको ये नहीं सोचेगा यार मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट अलग लगेगा, मेरा डॉक्यूमेंट अलग लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेल हो या फीमेल हो, सभी लोगों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा जो नोटिफिकेशन में दिया रहेगा। देखना ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और देखो जो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा उसको बनवा लेना, क्योंकि कोई कोई सा ऐसा सर्टिफिकेट है ना जो 2 दिन में 4 दिन में नहीं बनेगा, उसको बनाने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसलिए पहले से आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड तो सभी लोगों के पास होगा। दूसरा नंबर पर आ जाता है फोटो, और ये फोटो 3 महीना पहले का होना चाहिए। अगर 3 महीना बाद का फोटो होगा तो फिर यहाँ पर लिख दिया है नॉट बी एक्सेप्टेड, आपका फोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए मतलब ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं, देखो यहाँ लिखा है एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो सारा का सारा एजुकेशन सर्टिफिकेट नीचे दे दिया है। सबसे पहला नंबर पर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा, जिस भाई के पास होगा उसका सही है, अगर नहीं होगा तो फिर तहसील पर जाकर बनवा लेना, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये भी तहसील पर ही बनेगा, जात प्रमाण पत्र। तीसरा नंबर पर आ जाता है रिलीजन सर्टिफिकेट, तो रिलीजन सर्टिफिकेट में बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इन्यूज बाई द तहसीलदार एसडीएम, जैसे ये तहसीलदार या एसडीएम के पास आपका रिलीजन धर्म सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है ना। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, मतलब जो कुछ भी होगा तहसीलदार या एसडीएम के पास बन जाएगा, तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो जैसे आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल रहेंगे, जैसे जो हेडमास्टर रहेंगे ना उनसे मिलोगे तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनवा देंगे। और फिर यहाँ दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इन्यूस्ड बाय विलेज, जैसे पता है मतलब आपके गांव में जो प्रधान रहते हैं उनसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और एक स्कूल पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ये नहीं सोचना कि स्कूल वाला रहेगा और गांव वाला नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, भाई यहाँ साफ साफ लिख दिया है। देखो यहाँ स्कूल का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है और यहाँ जैसे विलेज का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है। तो ये तो प्रधान से बनने, जैसे प्रधान से जब मिलोगे, अपने गांव के सरपंच से मिलोगे तो वो बना देंगे, ठीक है ना। और ये स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलोगे तो बनवा लेंगे, तो दोनों बनवा लेना क्योंकि नोटिफिकेशन में दोनों दिया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ दिया है अनमैरिड सर्टिफिकेट, तो ये भी जैसे अपने गांव के सरपंच से मिलोगे तो वो अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवा देंगे। और देखो चाहे मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो चाहे अनमैरिड सर्टिफिकेट हो, 6 महीना का मतलब 6 महीना के बाद का नहीं होना चाहिए, 6 महीना के पहले का होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ साफ साफ लिख दिया है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि रूल नियम तो आप लोग देख ही रहे हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ दिया है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, तो ये सभी लोगों के लिए नहीं है, जिनके पिताजी पहले आर्मी में होंगे उनके लिए है, वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। और नीचे दिया है एनसीसी सर्टिफिकेट, तो वो जिन भाई के पास एनसीसी होगा वो एनसीसी सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। नीचे दिया है स्पोर्ट सर्टिफिकेट, तो स्पोर्ट वाले भी अपना स्पोर्ट सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, जैसे मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट या रिलेशन सर्टिफिकेट या स्पोर्ट सर्टिफिकेट, इन सब से बोनस मार्क मिलेगा, छूट मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि जैसे ये क्या क्या बोला है, देखो यहाँ लिखा है सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, तो ये सारी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है भाई। बहुत सारे भाइयों के पास पहले पैन कार्ड नहीं रहता था, जब वो लोग रेस मार देते थे, रेस मारने के बाद उनको कुछ टाइम मिलता था तो वो अपने घर आकर पैन कार्ड बना लेते थे, लेकिन अब पता नहीं वैसा होगा या नहीं होगा। अगर जैसे बनवाना होगा तो आप लोग पहले ही बनवा लोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पैन कार्ड दिया है और आधार कार्ड दिया है, तो ये दोनों बनवा लेना। और ये वाला देखो भाई, जैसे जो आंदोलन हुआ था बहुत सारे लोगों का नाम जैसे एफआईआर हो गया, तो बोला जा रहा था ना कि जिसके मतलब नाम से एफआईआर होगा वो भर्ती नहीं देख पाएगा, तो देखो यहाँ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाया गया है। और ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में कुछ टाइम लगता है, देखो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने जैसे कहीं भी ऑनलाइन करा लेना, ऑनलाइन कराने के बाद आपका जो जैसे जो पुलिस स्टेशन रहेगा वहाँ से फ़ोन आएगा, ठीक है ना, वहाँ आपको सिग्नेचर करना जाना रहेगा। जब आप वहाँ पर सिग्नेचर कर दोगे तो 2-3 हफ्ते बाद पोस्टमैन द्वारा आपके घर
तक ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें बस यही लिखा रहेगा, मतलब आपका छानबीन होता है कि आप जैसे आप कैसे कैरेक्टर के हो, तो इसको जरूर बनवा लेना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ दे दिया है, ठीक है ना। और ये सरपंच द्वारा, ये तो मैं आप लोगों को बताया ही हूँ, जैसे जब कोई भी भर्ती देखने जाते हैं तहसील पर, जब नोटरी बनवाने जाते हैं ना, तो मतलब अपने जैसे जो गांव के प्रधान रहते हैं उनसे भी परमिशन लेना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं सकता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में दिया रहेगा वही डॉक्यूमेंट ना मांगेगा भाई। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसको आप लोग बनवा लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप लोग रूल रेगुलेशन तो देख ही रहे हो, पता नहीं कब क्या हो जा रहा है। इसलिए सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लेना। और ये जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, इसको लेकर आप लोगों को कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है, अपना आधार कार्ड और फोटो लेकर, जैसे जहाँ ऑनलाइन होता है वहाँ जाओगे ना, वहाँ पर पहले आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, और ऑनलाइन कराने के बाद आपके पुलिस स्टेशन से जैसे फ़ोन आएगा तो वहाँ आपको एक साइन करना रहेगा। और जब आप अपने पुलिस स्टेशन पर जाकर साइन कर दोगे ना, तो फिर एसपी ऑफिस से आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर मतलब 1 महीना के अंदर में आपके घर तक आ जाएगा पोस्टमैन द्वारा, ठीक है ना। तो किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिलीजन सर्टिफिकेट था ये तहसील पर या एसडीएम ऑफिस पर बनेगा, उसमें साफ साफ लिख दिया था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। चलो ठीक है भाई, तैयार कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। काफ़ी दिनों से बस एक ही कमेंट आ रहा था कि भाई डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ।